गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएसटी का। और जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, वो प्लेलिस्ट में जाके आप इसके बीएसटी के पहले चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वो वाला लेवल नहीं है जो आप इंस्टा में देखते हो, लेवल सबके निकलेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस में किस किस लेवल पे काम होता है। सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर लोअर लेवल। अब सबसे पहले मैं बता दूं टॉप लेवल क्या होता है। टॉप लेवल मतलब किसी भी कंपनी या बिजनेस के जो हेड होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फंक्शनल ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, ऑल द वर्कर्स हु आर वर्किंग एट द टॉप लेवल, उसे कहते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। इसके बाद मिडिल लेवल में कौन आता है? मिडिल लेवल में आता है एचओडीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, एडवर्टाइज डिपार्टमेंट का हेड, बजट डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है ना। तो उसमें आते हैं एचओडी। और लोअर लेवल में कौन आते हैं? जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, द वर्कर्स हु आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल, हु आर वर्किंग अंडर सुपरवाइजर, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, सबसे लोअर लेवल में वो आते हैं। यानी जो ग्रास रूट लेवल पे, बॉटम लेवल पे काम करते हैं, स्पेशली फैक्ट्रीज में काम करते हैं, प्रोडक्शन में, उसको कहते हैं लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इन लेवल्स का कंपनी में क्या क्या काम होता है, ये कंपनी में किस तरह से काम करते हैं, कंपनी जो पॉलिसी बनाती है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और ओवरऑल कंपनी किस तरह से इन तीनों लेवल्स के थ्रू फंक्शन करती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉप लेवल। टॉप लेवल में सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। व्हाट डज इट मीन्स? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के समय जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। देश का पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़क, रोड, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये सब अच्छा है कि नहीं। मतलब सभी जो अलग अलग डाइवर्स हैं, जो अलग अलग डिफरेंशिएट एलिमेंट्स हैं, उन सब को इंटीग्रेट करना, मतलब कंपनी के लिए उन सब को एक पेज में लेकर आना। जैसे देश के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना कि देश में किसकी गवर्नमेंट है, कैसे वो काम कर रही है, उसको समझना। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अभी पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में है, और बीजेपी जो है वो प्रो नेशनलिस्ट पार्टी है, यानी वो बहुत ही अग्रेसिव नेशनलिज्म पे विश्वास करती है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। और आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जो पैट्रियोटिक देशभक्ति की मूवीज है वो ज्यादा बनने लगी है। रीजन, गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो ऐसी मूवीज पे टैक्स फ्री हो जाता है, ऐसी मूवीज को फंडिंग आसानी से मिल जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो जो भी इस बिजनेस में उतरेगा, मूवी बिजनेस में, उसे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना पड़ेगा। फिर वो कौन सा एक्टर है जो पैट्रियोटिक मूवीज में अच्छा लगेगा, ठीक है ना, वो कौन सा डायरेक्टर है जो ऐसी मूवीज पे काम करेगा। जैसे पिछले साल गदर 2 इतनी बड़ी हिट हुई, तब बॉर्डर 2 पे काम चालू हो गया जो अगले साल रिलीज होगा। तो इस बिजनेस सिनेरियो को समझना, ऐसे एक्टर्स को लाना, डायरेक्टर्स को लाना, म्यूजिक डायरेक्टर्स को लाना, फिर काम करना। तो ये कौन करेगा? उस मूवी में जो प्रोड्यूसर होगा, जो टॉप लेवल में उसके काम करेंगे, वो करते हैं। मतलब एक बिजनेस में गवर्नमेंट को भी साथ लेकर चलना है, वर्कर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को देख के काम को आगे बढ़ाना। ये है टॉप लेवल का पहला काम। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेलफेयर। कंपनी का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी और वेलफेयर यानी कंपनी का अच्छा, ये सब टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट ही कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाती है। जैसे अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया T20, तो इसमें जो टॉप लेवल में थे, यानी रोहित शर्मा जो टीम के कैप्टन थे, राहुल द्रविड़ जो टीम के कोच थे, ये फिर बीसीसीआई में वो लोग जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था,
ये सब लोग टीम के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। आज इनको इतनी तारीफें मिल रही हैं, इनको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि इन्होंने उस ढांचे को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया, यानी कि टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के हाथ में। ठीक उसी तरह कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाना, कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, कहां से लोन लेगी, वर्कर कहां से आएंगे, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की पूरी जिम्मेदारी, कंपनी का वेलफेयर किसके हाथ में होता है? टॉप मैनेजमेंट। इसके बाद एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल सिनेरियो, आपके देश में लोगों का लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे देश में, हमारे भारत देश में हम लोग बहुत ही ज्यादा कल्चरल पीपल है, हमारी संस्कृति को हम बहुत महत्व देते हैं। तो अगर कोई कंपनी बिजनेस में उतर रही है इंडिया में और वो हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रही है तो उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश का कल्चर उसको समझना पड़ेगा। वहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो आपको वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे भारत में सेल, डिस्काउंट, ये सब बहुत चलता है क्योंकि भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज डिस्काउंट सेल को बहुत हैप्पीली लेते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अगर डिस्काउंट और सेल चलाया जाए तो ऐसा मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि जरूर लो क्वालिटी का माल है इसलिए हम नहीं लेंगे। मतलब भारत जैसे देश में अगर आप डिस्काउंट देंगे आपका सेल्स बढ़ेगा, पर अमेरिका जैसे देशों में जिन लोग एक साल बाद ही चीजें बदल देते हैं उन लोगों को डिस्काउंट नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए डिस्काउंट का मतलब सामान लो क्वालिटी का है। तो आप इंडिया में रहेंगे तो इंडिया के हिसाब से चलेंगे, अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका के हिसाब से चलेंगे, चाइना जाएंगे तो वहां के हिसाब से रहेंगे। जैसे हमारे देश में सांप को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। अभी नाग पंचमी भी आने वाली, नाग देवता को दूध चढ़ाना, पूजना करना, ये सब। चाइना में सांपों को मार के खाया जाता है। तो अगर कोई कंपनी भारत में सोचे कि मैं सांप के मीट के ऊपर बिजनेस करूंगा, भारत में नहीं चलेगा, बिकॉज भारत में हम सांप को बहुत पूजनीय मानते हैं। लेकिन चाइना में वो चलता है, बिकॉज चाइना में वो सांप को पूजनीय नहीं मानते। तो वहां का कल्चर हमारे कल्चर में डिफरेंस है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग काम को करना पड़ता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, कंपनी का ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब आज कंपनी 200 करोड़ कमा रही है तो कल 2000 करोड़ कमाए, आज कंपनी के 5 ऑफिस है तो कल को 10 ऑफिस हो, आज कंपनी का मार्केट शेयर 2% है कल को 20% हो। यानी कंपनी को आगे बढ़ाना, वर्कर्स का डेवलपमेंट करना, वर्कर्स को प्रमोशन देना, डायरेक्टर्स को बोनस देना, ये सारा कुछ किसके हाथ में होता है? टॉप लेवल। इसके बाद लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। व्हाट डज दिस लाइन मीन? मीन्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जो चाहती है आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, भारतीय मूवीज में पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम करते थे, लेकिन बीजेपी जब से आई है पाकिस्तानी एक्टर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया भारत में। वाई? अगर कोई ऐसा करेगी तो उसको मूवी रिलीज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट बीजेपी की है एंड बीजेपी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। तो जैसा कंट्री का माइंडसेट है, जैसा गवर्नमेंट का माइंडसेट है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से मीटिंग करना, है ना। कभी अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नहीं, कभी अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया, कंपनी के ऊपर केस हो गया, तो कोर्ट में जाके रिप्रेजेंटेशन देना, मतलब बाहरी दुनिया से मेल जोल, किसी कंपनी से डील करनी है, जैसे एक्स कंपनी उसको वाई से डील करना है तो किसको भेजेंगे? जो मालिक है वही ना जाएगा। तो दूसरी कंपनी से मीटिंग करना, गवर्नमेंट से मीटिंग करना, परमिशन लेना, ये सारी चीजें, यानी बाहरी दुनिया के साथ बिजनेस का कांटेक्ट बढ़ाना, ये सारा कुछ कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, मतलब कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब फर्म क्या चाहती है? क्वालिटी में जाना चाहती है, सेल्स बढ़ाना चाहती है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना चाहती है। जैसे कंपनी ने सर डिसाइड किया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाएंगे, मतलब अपने जो हम जॉब्स देंगे उसमें हम 70% लड़कियों को जॉब देंगे, वुमेन एम्पावरमेंट। हम दिव्यांगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, मतलब जो भी जॉब्स निकलेगी उसमें हम 30% दिव्यांगों को जॉब देंगे जो शारीरिक रूप से डिसेबल होते हैं। तो ये सारा कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स है
कंपनी ने डिसाइड किया इस बार हम डिस्काउंट देंगे, इस बार हम गिफ्ट देंगे प्रोडक्ट के साथ, या इस बार हम सेल्स बढ़ाएंगे, इस बार हम नए नए कंप्यूटर से काम करवाएंगे, नई मशीनें लेकर आएंगे। तो ये सारा कुछ कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। इसके बाद आता है बच्चों मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मतलब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं या जो एचओडीज होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, उसमें आते हैं मिडिल लेवल। टॉप लेवल में आएगा, मैंने बता दिया आपको, टॉप लेवल में सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सेल्स डिपार्टमेंट का एचओडी मिडिल लेवल में आएगा, परचेज डिपार्टमेंट का एचओडी मिडिल लेवल में आएगा, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का एचओडी मिडिल लेवल में आएगा। अब सेल्स डिपार्टमेंट के एचओडी का काम क्या है? ये देखना कि कंपनी के प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। परचेज डिपार्टमेंट के एचओडी का काम क्या है? कि अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल खरीदा जाए। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी का काम क्या है? कि सही से सही लोगों को जॉब में रिक्रूट करना। तो हर एचओडी अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो पहला फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी टॉप लेवल जो प्लान बनाकर देगा उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? मिडिल लेवल। जैसे टॉप लेवल ने डिसाइड किया कि इस बार हम ऐसे लोगों को जॉब देना चाहते हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज हो, जो कंप्यूटर में बहुत एफिशिएंट हो। तो अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया टॉप लेवल ने, तो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में जो एचओडी बैठा है उसका काम क्या है? जो भी लोग रिक्रूट होने के लिए आ रहे हैं उनका कंप्यूटर का टेस्ट लेना। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया इस बार मैं चाहता हूं बहुत ही हाई क्वालिटी का माल परचेज हो, भले हमको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़े। तो परचेज डिपार्टमेंट के एचओडी का काम क्या होगा? अच्छे से अच्छे रॉ मटेरियल को खरीदना। मतलब प्लानिंग करती है टॉप लेवल, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? मिडिल लेवल। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, कंपनी जो भी पॉलिसी बना रही है कि नो स्मोकिंग पॉलिसी इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, कंपनी ने बोल दिया, हमने पॉलिसी बना ली, कोई भी वर्कर प्रीमाइसेस में स्मोक नहीं करेगा। तो जो डिसिप्लिनेरियन का एचओडी है, जो वर्कर्स का एचओडी, उसका काम यह देखना है कि कोई भी वर्कर काम के दौरान प्रीमाइसेस में स्मोक ना करे। मतलब जो पॉलिसी टॉप लेवल बनाती है उस पॉलिसी को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, यह भी किसका काम है? मिडिल लेवल। जैसे टॉप लेवल ने डिसाइड किया हम इस बार दिवाली में ट्रिपल बोनस देने वाले, तो इसको इंटरप्रेट करके वर्कर्स तक पहुंचाने का काम किसका है? मिडिल लेवल। फिर डिपार्टमेंटल वेलफेयर, अपने अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स का ध्यान रखना। अब वर्कर्स का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि कोई बहुत ही सुंदर इंटर्न है उससे एचओडी पूछा चलिए मेरे साथ डेट पे, ये मतलब नहीं होता। अपने वर्कर्स का ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि ये देखना वर्कर्स को सही सैलरी मिल रही है कि नहीं, जो वर्कर डिजर्विंग है, जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं। तो डिपार्टमेंट का, अपने अपने डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट के एचओडी का काम है अपने सेल्स विभाग को, डिपार्टमेंट को अच्छे से संभालना। परचेज का काम है अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स का ध्यान रखना, उनको टाइम से सैलरी मिले, उनको ठीक से छुट्टी मिल रही है कि नहीं, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हर एचओडी का काम होता है अपने डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट, अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और एचओडी का ही काम है कि किसको क्या काम देना है। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया हम वर्कर्स रखेंगे, अब जो वर्कर्स रिक्रूट होने आ रहे हैं उसमें किसको कौन सा काम देना है ये भी डिसाइड करता है मिडिल लेवल। जैसे मान लीजिए दो वर्कर है ए और बी, ए बहुत ही फिजिकली फिट है, उसको फैक्ट्री में लगवा दिए कि तुम मशीनरी का हेवी वर्क संभालो। जो दूसरा है उसका स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, तो उसको ऑफिस जॉब दे दिए कि वो ऑफिस में बैठ के क्लाइंट से मीटिंग करे, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा है। यानी कि किसको क्या काम देना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड द एबिलिटी, ये भी किसका काम है? मिडिल लेवल। इसके बाद मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड करना, यानी कि अब टॉप लेवल जो सीईओ है वो तो वर्कर्स आके मिलते नहीं है, तो मिडिल लेवल में जो एचओडी है अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स को मोटिवेट करेगा, बोनस देकर, एक्स्ट्रा सैलरी देकर। बोल दिया आप अच्छा काम करोगे तो आपको बोनस देंगे, इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, है ना। पर्क्स, रहने के लिए घर, बच्चों के स्कूल, अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है अपने स्टाफ का।
ये सारी चीजें, मतलब बोल दिए जो वर्कर अच्छा काम करेगा उसको फॉरेन ट्रिप में ले जाएंगे, यानी घुमाने ले जाएंगे, पूरे पेड ट्रिप होगा, या इंडिया में कहीं घुमाने भेज दिया, वेकेशन, स्पॉन्सर्ड वेकेशन। तो अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखने का काम भी किसका है? मिडिल लेवल। इसके बाद कोऑपरेशन, मतलब सभी वर्कर्स के साथ, सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन। समझिए कैसे, समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। मान लीजिए कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर को 3 दिन में पूरा करके देना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो 3-4 वर्कर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फोन किया दूसरे डिपार्टमेंट को, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट को, कि देखो इतना बड़ा ऑर्डर है, हमें काम पूरा करना है, हमें आप अपने यहां से कुछ वर्कर्स भेज दीजिए। तो कोऑपरेशन क्या होगा? सेल्स वाला बोलेगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अपने यहां से वर्कर्स को आपके यहां भेज देता हूं। तो यह है कोऑपरेशन। अगर वो मना कर देता नहीं मैं नहीं भेजूंगा, तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता और ओवरऑल कंपनी को नुकसान होता। तो कोऑपरेशन का मतलब है सब डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर कंपनी के वेलफेयर के लिए एक साथ एक पेज में होना, मतलब उनकी सोच, उनका सारा फोकस सिर्फ एक काम पे होना चाहिए, कंपनी का वेलफेयर। जैसे स्कूल में होता है ना कि सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैम बोलती है सर आप अपना पीरियड मुझे दे देंगे ताकि मैं अपना सिलेबस करा लूं। सर बोलते हैं मैम आप ले लीजिए। क्यों कहते हैं? ताकि वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। अगर वो टीचर बोले नहीं मैं तो अपना पीरियड नहीं दूंगा, तो वो बोले कि मेरे सब्जेक्ट का तो अच्छा आ गया, लेकिन जिस टीचर का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता उसका तो रिजल्ट बिगड़ गया। तो ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा बच्चों? तो यही है कोऑपरेशन, मिलके काम करना। और फर्स्ट लाइन मैनेजर, यानी कि टॉप लेवल के नीचे मिडिल लेवल में जो मैनेजर्स होते हैं, जो एचओडी के अंडर में काम करते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? मिडिल लेवल, यानी उसके एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसके बाद लोअर लेवल मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि सुपरवाइजर के अंडर में ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशंस का मतलब क्या? जो वर्कर ग्राउंड लेवल में फैक्ट्री में प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूं टॉप लेवल और मिडिल लेवल ऑफिस में ध्यान रखते, ऑफिस का काम संभालते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और लोअर लेवल फैक्ट्री में ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले लिंक बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। हर फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर होता है जिसके अंडर में वर्कर्स काम करते हैं। वर्कर सुपरवाइजर को परेशानी बताते हैं कि सर यहाँ का एग्जॉस्ट खराब हो गया, प्लीज कंपनी से कहिए नया एग्जॉस्ट लगा दे। अब क्या, अगर वो रिलायंस के वर्कर, क्या वो सीधा अंबानी को फोन करेंगे? नहीं, वो बात करेंगे सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर इस परेशानी को पहुंचाएगा मिडिल लेवल तक कि कंपनी में फैक्ट्री का एक एग्जॉस्ट खराब हो गया, वर्कर्स को गर्मी लग रही। फिर इस बात को टॉप लेवल तक पहुंचाया जाएगा और टॉप लेवल एक नया एग्जॉस्ट लगाएगी। मतलब वर्कर्स की ग्रीवियंसेस को, परेशानियों को, कंप्लेंट्स को टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है? लोअर लेवल। इसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन, ये देखना कि वर्कर जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कहीं पे पानी तो नहीं टपक रहा है, पूरा मशीन अच्छे वर्किंग कंडीशन में तो है, किसी वर्कर को काम के दौरान किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये देखने का भी काम किसका है? सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजर का। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का सेफ्टी, काम के अच्छे कंडीशन के साथ कि हवा पानी आता रहे, साफ सुथरा पानी पीने को मिले वर्कर्स को टाइम से छुट्टी मिले, है ना। और सेफ्टी, किसी वर्कर को जान का खतरा ना हो। आप ऐसी मशीन में काम करा रहे हैं जो रिपेयर मांग रहा है, एक बेचारा वर्कर उसमें फंस के उसका हाथ कट गया, तो कंपनी की जिम्मेदारी है। तो वर्कर्स की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है। क्वालिटी कंट्रोल, सामान कहां बनता है बच्चों? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, चाहे वो कार हो, जैम हो, बटर हो, उसकी क्वालिटी, कि वो सही क्वालिटी की बनी है कि नहीं, गुणवत्ता की, कि उसका जो क्वालिटी है वो बहुत हाई लेवल का हो। मतलब जो सामान बन के निकल रहा है उस सामान की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना, चेक करना, ये भी किसका काम है? सुपरवाइजरी लेवल। मिनिमाइजिंग वेस्टेज, ये देखना कि वर्कर समय का वेस्ट ना करें, रिसोर्सेस का वेस्टेज ना करें और बिना वेस्टेज के काम हो। और वर्कर्स डेवलपमेंट, जो वर्कर अच्छा काम कर उसका अप्रेजल रिपोर्ट तैयार करना, उसके बारे में हायर अथॉरिटीज को पॉजिटिव फीडबैक देना, ताकि जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी सैलरी मिले, गिफ्ट्स मिले, बोनस मिले और वो काम को लेके पूरी तरह से मोटिवेटेड हो।
तो इस तरह से बच्चों आज के टॉपिक में मैंने आपको कंप्लीट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पूरे 12th की तैयारी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ।